अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डेज़र्ट एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिज़वान आप सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ। और आज जो मैं आपको ट्यूटोरियल सिखाने लगी हूँ वो बहुत ही ट्रेंडिंग सी एक हेयर एक्सेसरी है जो कि बहुत ही जो है वो क्यूट सी भी लगती है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमें चाहिए ये वाले स्टोन्स मैं यूज़ कर रही हूँ, छोटे साइज़ वाले हैं और साइज़ क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेजरमेंट के लिए हमने फुट रखा और ये देखें इसका साइज़ जो है वो ये है, राइट। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक हो गया। अब जी ये ले लिया हमने, इसके 0.3 mm की वायर और इसके अलावा थोड़ी सी मैं 0.5 mm ऑलमोस्ट 6 mm की वायर भी यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके अलावा हम सिल्वर कलर की जो है वो कोली यूज़ करेंगे, सिल्वर कलर का स्टोन यूज़ करेंगे। इसका साइज़ भी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए गौर से कि ये साइज़ कितना है, राइट। ठीक है, अब ठीक हो गया। इसके अलावा मैं ये वाई कटर, फ्लैट नोज प्लायर और ये जो स्टिक होती है बारबेक्यू ये यूज़ करूँगी। और बारबेक्यू स्टिक के बगैर भी आप कर सकते हैं, वो भी मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस में शेयर किया हुआ है। इसके लिए मैं डिफरेंट चीज़ों के और डिफरेंट टेक्निक्स को डिफरेंट वीडियोज़ में अप्लाई करती हूँ ताकि आपके लिए नई से नई चीज़ और आसानी ढूंढ के ला सकूँ। अब ये मैं 24 गेज का जो है वो रोल यूज़ करूँगी, 24 गेज वाला रोल यूज़ करूँगी और 0.5 अब मैं इंच टेप से मेजर करती हूँ और मैं लेती हूँ ऑलमोस्ट 24, 25, 26 का डबल। ठीक है, अब मैं 26 को यूँ डबल करती हूँ। 26 सेंटीमीटर्स का मैंने डबल किया और मैंने इसको ये देखिए ऐसे कट कर लिया, राइट। में करना ये है कि हमने जो ये लिया और इसका हमने जो मिड निकाला है उसको हमने इन दोनों होल्स के अंदर यूँ डाला, ये देखिए इस तरह से डाला और इसके मिड में ले जाएंगे हम लोग, राइट। इसके मिड में ले जाके हमने इसको ट्विस्ट करना है अच्छे से, ये देखिए 1 2 3। ठीक है, इसके मिड में हमने ट्विस्ट कर दिया। मुझे लगता है कि ये ना हिल गया थोड़ा सा, इस तरह से। ये फिलहाल यूँ करके हिल रहा है, लेकिन इसको भी कैसे हमने स्मूथ करना है इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हमने ये इस तरह से इनको शेप दे दी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यूज़ करने लगी हूँ, हम ये यूज़ करने लगे हैं स्टोन चेन वायर। ठीक है, अब जितनी हमने ये वायर ली यानी 26 सेंटीमीटर वन साइड के लिए, तो सबसे पहले हम 26 सेंटीमीटर की जो है वो उतारेंगे। तो हमें दो साइड्स के लिए 26 सेंटीमीटर्स चाहिए, राइट। ये देखिए 1, ये देखिए यहाँ से हमें चाहिए 26 सेंटीमीटर 1 और 26। आप इसको हम डबल करेंगे यानी हमें ये दो चाहिए 26 सेंटीमीटर एंड अगेन 26 सेंटीमीटर, राइट। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, 0.3 mm की सिल्वर वायर लेंगे और ऑलमोस्ट 1 यार्ड या उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ये अंदाज़ा नहीं है, थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर हमें बीच बीच में बार बार ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब हमने पकड़ा है इसको, सबसे पहले मैं यहाँ से रखती हूँ, ये देखें सबसे पहले ये देखें सबसे पहले मैंने इसको यूँ इसकी गेट रोल किया ऐसे। ठीक है, और अब ये अच्छी तरह से मैंने ये देखें टाइटन कर दिया है। और अब ये मैं स्टोन चेन को पकड़ूंगी और इसके ऊपर यूँ लगाती जाऊंगी। ठीक है,
ये देखिए इस तरह से अब मैंने जो ये स्टोन चेन है इसके ऊपर अब मैंने ये देखिए ये स्टोन चेन लेके इसके ऊपर इस तरह से वायर्स को कर दिया। इसका एक और आसान तरीका भी है कि ये काम ज़रा हमारा जल्दी जल्दी हो जाए, जिसे कहते हैं टिप ऑफ द डे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए आपको मेरी वीडियोस में बहुत टिप्स मिलेंगे, बहुत ट्रिक्स मिलेंगे। अब हमने करना ये है कि ये 8000 हमने ली है और इसको हमने वो जो अपनी वायर है इसके ऊपर ऐसे करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने लगाया और इसको यूँ करके इसके ऊपर का, इसकी वजह ये है कि इसको हैंडल करना हमें फिर आसान हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे के ऊपर यूँ लगा दी, ये देखिए वायर के ऊपर हमने लगा दी और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम ड्राई करना रख देंगे, ठीक हो गया। ये देखिए और इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ लगाई है पूरा कंप्लीट मैं लगाऊंगी और ये यहाँ पे भी लगा के तो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इस तरह से अब मैंने ये 8000 के साथ इसको सारा ग्लू के साथ इसको मैंने कर लिया अटैच। ये अटैच क्यों किया मैंने अभी आपको रीज़न बताई ताकि हमें इजी हो मेकिंग करना। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये वायर अटैच की थी इसके साथ, अब मैं इसको एक एक स्टोन के ऊपर से यूँ रैप अप करूँगी, एक एक स्टोन के ऊपर से, कोई भी मिसिंग नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन रैप अप करने के साथ एक काम हमें और भी करना है। ये देखें, ये 1 और 2 स्टोन पे रैप करने के बाद मैं इस बारबेक्यू स्टिक को लूँगी और इसको मैं इस तरह से जो है इसको 1 2 और 3 इस तरह से मैं ये होल सा बनाऊंगी और फिर इसको इस तरह से अगेन रैप अप करूंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से रैप अप कर दिया। रैप अप करने के बाद एक और स्टोन पर मैं रैप अप करूंगी। ये देखिए एक और से स्टेप देखिएगा, ये 1 2 स्टोन के बाद जो 3rd स्टोन था मैंने उसके ऊपर इसका होल बनाया, फिर 1 के बाद जो 2nd है उस पे सेम हमने जिस तरह पत्ते नहीं होते एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, उस तरह से हम इसको इस प्रोसेस को करते जाएंगे यूँ करके 1, ठीक है, 2 3, ठीक है। अब ये आप गौर से देखें, ये पैटर्न गौर से देखें, 1 इस तरफ और 2nd इस तरफ। अब जी हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने ये इसको किया है उसे फिर वायर से रैप अप करेंगे और रैप अप करके हम अगले पे फिर जो है वो स्टोन को लगाएंगे, ठीक है। यानी 2 स्टोन्स के फ़र्क से हमने ये काम करना है और यूँ करके हम ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे। ये देखिए अब ये सारा प्रोसेस सेम इसी टेक्निक से होना है, ठीक है। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ, डालने के बाद ये देखिए अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। 2 स्टोन के बाद हमें ये काम करना है और इसी तरह मैं ये वाला प्रोसेस सारा इधर करूँगी और फिर इधर करूँगी और फिर मैं आपको फर्दर स्टेप बताती हूँ, राइट। ये देखिए इस तरह से एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, फिर उसकी एडिटिंग करना, फिर लिखना बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करेंगे आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो मेहनत है, तो ये बारबेक्यू स्टिक यूज़ ना करना चाहें तो इसका एक और प्रोसेस भी है जो कि वेरी ईजी है। ये देखें, आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा बादाम शेप बनाई यूँ करके और फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी जितनी आपने वायर की लेंथ करनी है, फिर आपने 1 2 3 इस तरह से ट्विस्ट कर देनी है। तो ये भी सेम वही चीज़ आपकी रेडी हो जाएगी, राइट। ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन हाँ जी। तो
अब ये देखिए हमारा सारा पैच रेडी हो गया है इस तरह से। और अब हमें करना ये है कि ग्लू गन को हमने फुल हॉट करना है और उसके बाद ये जो हमारे स्टोन्स हैं हम ये लेंगे और जस्ट अ लिटिल ड्रॉप ऑफ ग्लू गन, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। और इसको यूं राइट और फिर ऊपर और नीचे से प्रेस डाउन, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारों पे लगाने हैं। मैं आपके सामने एक दो और लगा के दिखाती हूँ। ग्लू गन को हमने लगाया ऐसे और आगे पीछे से उसको प्रेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह थोड़ी सी निकालेंगे वरना हमें ये एक्स्ट्रा ना बाद में निकालने के लिए भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए, ओहो ग्लू गन बहुत हॉट होती है और फिर लगती भी बहुत है। अब मैं आपके सामने इसकी एक्स्ट्रा ग्लू भी उतारना बताती हूँ। अब ये देखेंगे थोड़ी एक्स्ट्रा ग्लू लग गई है, ये धागे लग गए, हमने इसको इस तरह से खींच लेना है और इस तरह से एक्स्ट्रा जो है वो धागे निकाल देने हैं। और बाकी भी मैं आपको इस तरह लगा के दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये हमारा सारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, ठीक है। बट लेकिन हमें क्योंकि इसको डबल स्टेप में आज बनाना है, ये इतना भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर आपने डबल स्टेप में करना है तो वो भी हो जाएगा। अब ये देखें इसको मैं थोड़ा सा यूं करके सारों को इस तरह करने लगी हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं है कि ये जो है, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना फैला फैला इसका काम ना ख़त्म हो जाए। तो मैं सारी शेप इस तरह, आप अपनी मर्ज़ी से इधर चाहें उधर चाहें कहीं पे भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको सारा शेप में ज़रा तिरछे शेप में कर रही हूँ। ये देखिए यही इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये वायर है। तो इसी तरह मैं इसको भी कर देती हूँ। अब एक शेप ये भी चलती है, पर मैं आज ज़रा डिफरेंट शेप बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मुझे करना ये है कि मैं इसको इस तरह से शेप करूँगी ऐसे। ये देखिए आप ये शेप देख लें और जस्ट हैंड की मूवमेंट से मैंने ये शेप बना दी है। एक ये शेप होती है, आप जो सी मर्जी शेप को रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने शेप को एडजस्ट करना है, राइट। ये देखिए अच्छा, तो अब हमने ये 0.4 mm की हमने ये दो वायर्स काट ली हैं। कितनी कटिंग करनी है ये मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये हमें चाहिए नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑलमोस्ट 14 इंचेस, ठीक है। ये आप 14 इंचेस का रख लें, राइट। ये देखिए 13.5 से 14 इंच। और दूसरी वायर हमें जो चाहिए वो है 7 इंच, ठीक है। अब हमने इनके ऊपर जो है इस तरह से चेन लगानी है। तो उसके लिए मैं भी आपके सामने अगेन ये प्रोसेस कर देती हूँ जो हमने पहले किया था। ये 1000 और उसको यूं ग्लू किया, राइट। एक्स्ट्रा को फ़ौरन से बंद किया, क्योंकि ग्लू में अगर हवा चले तो बाद में बहुत तंग करती है। और जहाँ पे हमने ग्लू लगाई है उसके ऊपर यूं करके हम अटैच करेंगे, राइट। ऐसे ये देखिए इस तरह से हमने वायर के साथ साथ ग्लू को लगाया। ये ज़रा 2 से 4 मिनट लेते हैं ड्राई होने के लिए, ठीक है। बाद में ड्राई हो जाती है, राइट। इसको मैं पूरे को इस तरह से लगा दूँगी और उसके बाद इस तरह से और इसी तरह अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इनको 5 से 10 मिनट के लिए ड्राई करने के लिए रख दूँगी। अब ये जो हम लोगों ने मेजरमेंट्स काटी थी उसको हमने वायर चेन लगा के जो मैंने आपको बनाना सिखाया है लूप स्टार्ट में, इसी तरह हमने इन दोनों को लूप्स में बना दिया। दोनों का आप देखें ऑलमोस्ट सेम है और इतना मैंने रिमेनिंग पार्ट छोड़ा है। इसकी वजह क्या है ये अब मैं आपके सामने क्रिएट करने लगी हूँ। ये देखें अब थोड़ा सा मैं इस तरह से करूँगी कि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा नीचे मैंने किया है। करने के बाद जो ये मेरी वायर बची हुई है इसको मैं अटैच करना है इसके साथ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ताकि हमने एक स्पेशल लुक क्रिएट करनी है। ये देखें डिफरेंस। और इन दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ अटैच किया, ठीक है। जितना आप मेरे हाथों के मूवमेंट को गौर से देखेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। ये देखिए इस तरह से करके मैंने ये फ्लैट नोज प्लायर से इसको वायर को अच्छे से खींचा। इसकी वजह यही है कि जितनी अच्छी हमने वायर खींची होगी उतना इनका आपस में मजबूती बन जाएगी। और वायर कटर से मैं कट करने लगी हूँ और ये जब वायर निकल रही है थोड़ी बहुत जो भी मैं इसको फ्लैट कर देती हूँ, राइट। ये जी अब हमारा हो गया है इस तरह से। और अब मैंने इसमें 2 हमने तैयार करने हैं। और अब जिस तरह यहाँ मैंने ये स्टोन लगाए हैं मैं इसी तरह यहाँ पे भी स्टोन लगाने लगी हूँ। ग्लू गन को किया जी हमने हॉट और अब हम करने लगे हैं
अभी हमारी दोनों रेडी हो गई हैं और अब हम इसको अटैच करने लगे हैं इसके साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए 0.3 mm की वायर। ठीक है, और ऑलमोस्ट ½ इंच काफ़ी है। ठीक है, अब हमने इसको पकड़ा और इसकी यूं कॉर्नर से हम करेंगे अटैच। ठीक है, ये देखिए, इन दोनों को अब हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे बराबर करके यूं। इसको फिलहाल मैं स्टोन को इधर कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इनको पकड़ेंगे। थोड़ा सा पीस हमने छोड़ा और यहाँ से मैंने इन दोनों को रैप अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये 1 2 3 4 स्टोन्स को मैंने रैप अप किया है। एक डबल मैं रैप अप कर रही हूँ क्योंकि जितना मजबूत काम होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक हो गया, अब हम इसकी यहाँ से लूप बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको भी मैं इसके पास ही ले जाती हूँ। ऐसे करके यूँ डबल रैप अप किया। ये देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से सारे को रैप अप करना है। होने के बाद यहाँ बॉल पेन बेशक ले लें, ये ज़्यादा बड़ा है तो मैंने ये ब्रश ले लिया। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप टूल बना सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको मैं टूल बना लेती हूँ। इसको ये देखें, मैंने 3 फोल्ड कर लिया। ठीक है, ये देखें, ये कितना मजबूत सा बन गया हमारा 3 फोल्ड से। और करने के बाद मैंने इसको यूँ करके एक्स्ट्रा को थोड़ा सा मैं फेंक देती हूँ, काट देती हूँ। राइट, और इस तरह से मैंने एक सर्कल सा बनाया। ये सर्कल हमारी किस काम आएगा आपको पता है, पिन्स इंसर्ट करनी होती हैं तो ये उस पर्पज़ के लिए। राइट, इस तरह से मैं इसको थोड़े थोड़े फासले से सर्कल बना रही हूँ। ठीक हो गया, और अब ये देखें, इसी तरह से मैं इसको भी लगाऊंगी। ठीक है, सेम जिस तरह मैंने ये लगाया ना, इसी तरह से मैं इसको लगा के आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको इसका बेंट होना भी दिखाती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन। आप ये देखिए, अभी हमारा कंप्लीट रेडी हो गया है। इस तरह से इसकी लुक आएगी। और ये देखिए, अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यूँ स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, और इसको भी सेम यही मैं करने लगी हूँ। इसको मैंने यूँ शेप किया ताकि मेरे बालों पे जो है ना इसकी लुक इन्हांस होके आए। ठीक है, ये इस तरह आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये वायर है, फ्लेक्सिबल है, जहाँ मर्जी आप चाहें इसको मोड़ सकते हैं। और ये मैंने यूँ क्लोज किया, इनको मैं थोड़ा क्लोज कर रही हूँ। ये देखिए, इजीली बेंडेबल, इजीली एडजस्टेबल, सब कुछ मजे में देखा। ठीक है।